and this is going to be the last session of this year. तो मैप का 2026 का ये आखिरी सेशन है जिसके अंदर आप लोग आए हैं. सो वेलकम. तो आई वांट टू नो पहले कि आप यहाँ क्यों आए हैं. फॉर व्हाट. कौन बताएगा. हाँ. सो विजय लक्ष्मी बताएंगी. हाँ जी विजय. Actually, I'm a housewife. I हम्म. want to do something. That's why I'm here. हम्म. और बिल्कुल क्रिएटिव सिटी में रहती हैं आप. नहीं कोलकाता. कोलकाता इज अ वेरी क्रिएटिव सिटी. दिस नो डाउट अबाउट. मेरी Yes, ननिहाल है yes, वहां पे. हाँ. yes, ma'am. मेरी ननिहाल है वहां पे. इट्स अ वेरी क्रिएटिव सिटी. ओके. हु एल्स. मोनिका, व्हाई आर यू हियर. Also want to something to do something. So I'm What is something to do, something to do I'm something? in gift packing in business. I want to start my gift packing in business. हाँ तो ये बोलो कि आई वांट टू स्टार्ट माय गिफ्ट पैकेजिंग बिजनेस. मानी बात. And I want to समथिंग. learn. हाँ. यू वांट टू स्टार्ट. यू वांट टू लर्न बिकॉज यू वांट टू स्टार्ट. ठीक है ना. Yeah, तो yeah. बेसिकली वी वांट टू स्टार्ट आवर गिफ्ट पैकेजिंग बिजनेस. संतोष, आप किस लिए आई. लोग आपको नहीं जानते, मैं तो जानती हूँ, पर आप बताएं आप किस लिए आई हैं. आई थिंक द नेटवर्क इज स्लो. और संतोष, कांट यू हियर मी. सो लेट मी टेल अबाउट संतोष. संतोष जो है ये फरीदाबाद से हैं एंड शी इज ऑलरेडी डूइंग बिजनेस विद हर हस्बैंड एंड नाउ शी इज ऑल्सो वांटिंग टू डू अ गिफ्ट पैकेजिंग बिजनेस. राइट. ठीक है जी. और शीतल सेठ, अमृतसर, मैम आप यहाँ क्यों आई हैं. मैं अपने हस्बैंड के साथ काम करती हूँ, बिजनेस है हम्म. इसका हैम्पर्स वगैरह का. उसको हम्म. और प्रमोट करने के लिए कि जो पैकिंग्स में गिफ्ट पैकिंग्स उसको गिफ्ट कर ऐसे चलो जो ठीक. वंडरफुल. दीपा चावला, विल यू लाइक टू से समथिंग. नाजिया, विल यू लाइक टू से समथिंग. Yes, ma'am. हाँ बताओ. To learn and to grow and to make an identity of myself. वंडरफुल. टू लर्न, टू ग्रो, टू मेक एन आइडेंटिटी ऑफ माई सेल्फ. वैसे बता दूं नाजिया, अब तुमने मैप के स्टूडेंट के लिए फी दी हुई है. बिना वीडियो के अलाउ नहीं करते हैं हम लोग. No, no, I'm sorry. जस्ट टू टेल यू देयर. बिकॉज दोस्ती यारी नहीं ना होती जब तक हम आपने देख नहीं रहे होते Yes, ma'am. सबको. तो आज आखिरी है और परसों न्यू ईयर है. हाँ जी. डन है. सो लेट्स टॉक अबाउट न्यू ईयर रेजोल्यूशन एंड योर क्वेश्चन. प्रिया, तुम क्यों हो यहाँ. Yes, madam. तुम क्यों आई हो. मैं आपको देखने आई हूँ. ये मुझे देखने आई. ये भी ठीक है कि ये मुझे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि No, शालिनी ma'am. को I just देखने आई. started business last webinar में, जैसे लास्ट मैंने अभी स्टार्ट किया है. तो हम्म. बस मेरे को स्टार्ट तो करना है, बस थोड़ा सा और चीजें सेट करके देन आई स्टार्ट डेफिनेटली. वंडरफुल. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम सब कुछ नया, कुछ शुरू करने में आ रहे हैं और हम आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं. एम आई राइट. यस. That's why we are. So let's create future. How many of you want to create 2026? कितने जने क्रिएट करना चाह रहे हैं 2026. चलो लेट्स क्रिएट टुडे 2026 का रेजोल्यूशन, ड्रीम्स, डिजायर्स, रोड मैप. तो उस रोड मैप के लिए पहले ये जरूरी है कि आपका गोल क्या है, जाना कहाँ है. यही नहीं पता होगा कि जाना कहाँ है तो ना तो कोई रोड मैप है. एंड वरना यू विल ऑल्सो मेक योर रोड मैप. मानसी, you will also. Mansi has got engaged, she's getting married, and so Mansi also has to make a roadmap, and Riti also has to make a roadmap. कहाँ गई रीति. She also has to make a roadmap. Everybody of you have to. आज सब जने, मैंने भी मेरा बनाया है. तो मैंने मेरे गोल लिख लिए हैं, मैंने सब कुछ लिख लिया है, बट मैंने अभी उसका स्टेप बाय स्टेप नहीं बनाया है. तो चलिए आज हम काम करेंगे उसके ऊपर. 2026 रोड मैप. प्रिया कुछ कहना चाह रही है. हाँ जी प्रिया, कुछ कहना चाह रहे हो. नो. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 2026 में एग्जैक्टली, प्रिसाइजली, स्मार्टली हमें चाहिए क्या है. उसके इनसाइड में आपके क्वेश्चंस आंसर करूंगी. आस्क मी एनीथिंग है ना आज. तो लिखो मोनिका, 2026 में लिखिए पर्सनल लाइफ सबसे पहले,
जिंदगी बहुत कीमती है, जिंदगी बहुत कीमती है। हमने जिंदगी कहीं फिट नहीं करनी, जिंदगी में सब कुछ फिट करना है ताकि हम हैप्पीली, जॉयसली, मस्ती से आगे चलें। आर यू विद मी? आर यू विद मी? सो पर्सनल लाइफ में लिखेंगे पहले हेल्थ के बारे में, डू आई वांट टू लूज वेट, और मे बी आई एम नॉट वेल ऑन दिस और दैट, और वट एवर वी वॉन्ट टू डू। सो हेल्थ, देन फैमिली, मैंने फैमिली के साथ हॉलीडे में जाना है, मैं इससे टिक टिक करती रहती हूँ, इससे दोस्ती यारी बनानी है ना। मैंने फैमिली के साथ, मैंने लिखा है कि 2026 के अंदर आई विल स्पेंड मोर टाइम विद माय फैमिली। मेरी फैमिली के लिए मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा सा होता है, पर मैं मेरे बेटे के साथ काम करती हूँ, उसके साथ होती हूँ, उसमें भी लड़ते मरते रहते हैं हम लोग बहुत। तो पर कब की मैंने सोचा आई विल स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, मैंने लिखा है। तो मेरे 2026 के रेजोल्यूशन में ये है that I will spend time with my family. So you write down, what do you want to do with your family? What are you going to do for your own self? अपने लिए क्या करना है, खुद के लिए क्या It's a lot करना है। of money. So lot of money, Riti, may not be a personal growth. It is a professional growth, right? Personal हमने अपने लिए क्या करना, तो जैसे मैंने Okay. ये लिखा, मुझे एंजाइटी हो जाती Hmm. है। अभी मुझे एंजाइटी हो जाती है थोड़ी सी, ओहो हो, पैसे कमाए, पैसे कमाए, या मुझे यहाँ जाना है या मुझे वहां जाना है, अरे ये नहीं हुआ, बहुत सी। तो मैंने अब की बार लिखा हुआ है आई विल लिव लाइफ हेयर एंड नाउ। लाउजू को पढ़ना शुरू किया है, उसके लिए मैंने, एक चाइनीज फिलोसोफर है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप अपना लिखोगे, ठीक है। मैंने लाउजू को पढ़ना शुरू किया, चाइनीज फिलोसोफर है, ऑन लिविंग लाइफ मोमेंट टू मोमेंट हेयर एंड नाउ। तो मैंने ये अपने लिए प्रण लिया है कि 2026 के अंदर, चाहे कितने भी जिंदगी में उतार चढ़ाव हो, चाहे कितना भी काम हो, चाहे कितना मेरा दिल घबरा रहा हो, चाहे मुझे लग रहा हो लाइफ में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, लेकिन मैं मेरे मन को अशांत नहीं होने दूंगी। और कैसे नहीं होने दूंगी? बाय स्टडिंग लाउजू एवरी डे इन द मॉर्निंग। सो ये देखो, ये बुक है लाइट हाउस करके, मेरे कोच की। इसमें मैं सुबह 4, 4:30 बजे उठते ही सबसे पहले लिखती हूँ मेरी जिंदगी में वैल्यूज क्या है, मैं कैसी जिंदगी जीना चाह रही हूँ, मैं पीसफुल और हेयर एंड नाउ लिखना चाह रही हूँ। ताकि मैं ये चाह रही हूँ, जब, क्या ग्रोथ सीधे मिलेगी? क्या किसी को ग्रोथ, बिल्कुल, तो ग्रोथ ऐसे 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 मिलती है। ग्रोथ मिलती है, फिर कुछ स्ट्रेस होता है, फिर कुछ ठीक नहीं होता, या जब हम बड़े होंगे, जैसे बच्चे हैं, ए लिखते हैं तो कितना स्ट्रेस होता है उनको, थप्पड़ मार मार के पढ़ाया है आप लोगों ने उसे, याद रखना सारी मदर्स यहाँ। फिर जब वो कैट पे बैट पे आते हैं तो फिर उसके उससे मुश्किल स्पेलिंग आते हैं, फिर वो ऐसे लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं। बिल्कुल वैसे ही बिजनेस में हर स्टेप के ऊपर देर वुड बी अ लेवल ऑफ स्ट्रेस, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड बर्न। हेल्दी स्ट्रेस इज गुड फॉर ग्रोथ। अगर मेरा कोई स्टूडेंट पड़ा हुआ सो रहा, उसकी शरीर एकदम स्किन चमक रहा हो, तो मैं कहती हूँ तू काम ना कर रहा, तू काम नहीं कर रही है। थोड़ा बेचारी स्ट्रेस में हो, लटकी पटकी हो, तो मुझे लगता है ये ठीक है बिल्कुल, थोड़ा शी इज थिंकिंग अबाउट हाउ टू ग्रो, राइट। नहीं तो मैं कहती हूँ तू कुछ ना किया तुमने। हाउ कैन यू रिलैक्स व्हेन यू आर ग्रोइंग? जब हम एक्सपेंशन में उड़ रहे हैं तो पूरी एनर्जी लग रही है ना हमारी, लग रही है कि नहीं लग रही, हम सीख रहे हैं। then how can you be relaxed over there? So but I am going to train myself in 2026 to be in joy, harmonious, being in sync with nature and living moment to moment so that I'm not stressed. So इसी तरह से आपका 2026 का गोल, सबसे पहले अपने मन, अपने चित्त, अपने जीवन में प्यार, अपने जीवन में हारमोनियस, हारमोनियस। आपने कभी वो देखा है ऑर्केस्ट्रा जहाँ पे वो लोग ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग बजा रहे होते हैं? किस किसने देखा है? देयर इज अ गाय हु इज डूइंग दिस 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 एंड देन इज प्लेइंग। 150 बंदा प्ले कर रहा है, अगर उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट इधर इधर हो जाए तो उसको पता लगता है। सिमिलरली हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, बहुत सारा, कोई स्टाफ, नौकर, किचन, ये वो फलाना, कोई भी चीज जरा सी भी इधर होती है, हम विचलित होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। सो हम 2026 के अंदर अपने आप से क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? कौन से एरियाज को हम चेंज करेंगे, कौन से एरियाज पे हम काम करेंगे, किस रिलेशनशिप पे हम काम करेंगे, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या करेंगे? ताकि बॉडी हेल्दी तो सब कुछ हेल्दी, all is good. Body is not working properly, nothing is working properly. Mind is not shan,
नथिंग इज शांति इन लाइफ। कितना भी पैसा होगा काम नहीं आएगा। सो लॉट ऑफ मनी, हु वांट्स लॉट ऑफ मनी विदाउट पीस? चाहिए किसी को? हु वांट लॉट ऑफ मनी विदाउट लव? आपसे सारा कुछ ले लूं और आपको पैसे दे दूं, चाहिए? तो हमें लगता है हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, लेकिन पैसे हमें अपनी जिंदगी को सुचारू करने के लिए चाहिए। पैसे हमें जिंदगी में लग्जरी लाने के लिए चाहिए। पैसे हमें जिंदगी में एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ इट। डन है जी? सो Yes, ma'am. 2026 का लिख लीजिए जरा जल्दी से। आप लोग 2 मिनट दे रही हूँ आपको, फटाफट लिखो सारे जने कि मुझे पर्सनल लाइफ के अंदर क्या क्रिएट करना है। सो आई हैव रिटन दैट इन माय पर्सनल लाइफ आई वांट माय सन टू गेट मैरिड। मैंने ये भी लिख दिया 2027 में ग्रैंड किड्स के साथ भी खेल लूंगी। लेकिन अभी तो मैं 2026 में आई ऑल्सो रिटन दैट आई वांट हिम टू गेट मैरिड, आई वांट टू बी विद माय डॉटर इन लॉ। दैट्स इम्पॉर्टेंट। मैंने ये भी लिखा है मैं फैमिली हॉलीडे पे जाऊंगी, बहुत सारी पिकनिक्स करूंगी। आई एम 65, तो मुझे लग रहा है कि अभी मैं आई रियली वांट टू बी विद माय फैमिली एंड हैव ग्रेट फन। I want my brother-in-law, my sister-in-law to come to me to Delhi, spend time with us. I want their son to come to me and have good family time. फिर मैंने ये भी बोला है मेरी सिस्टर इन लॉ का, भैया तू अमेरिका जाएगी तो तेरे साथ मैं जाऊंगी, क्योंकि ना वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। तो मैंने, आई एम स्मार्ट ना, तो मैंने उसको बोला भैया तुम जाओगे हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। तो दिस इज ऑल 2026 फॉर मी when it comes to my personal life. Please note down your personal life. और आप उसके लिए क्या करेंगी? What will you do? Will you call up all your relatives? Will you eat more salads? Will you do more कच्चा खाना, healthy food? क्या करेंगी आप? सो रोड मैप आप बाद में बनाओगे, अभी आप लिखोगे मेरे को पर्सनल लाइफ में करना क्या है 2026। आगे चले कि और 2 मिनट चाहिए? जल्दी से बताओ। शीतल, यू कुड हैव इनवाइटेड योर सिल्वर मेंबरशिप फ्रेंड्स ऑल्सो। उनको भी बुला लेती हैं आप, बल्कि अच्छा रहता उनके लिए भी। बोला था उनको। मैसेज कर दो, मतलब इट विल बी गुड फॉर देम ऑल्सो इफ दे डू इट। ओके मैम। हाँ, तो शीतल इज इन आवर सिल्वर प्रोग्राम एंड नाजिया हैज जस्ट एनरोल्ड फॉर द डायमंड प्रोग्राम। राज यहाँ पर है, शी इज डन डायमंड। वंदना इज हियर, शी इज डन डायमंड। सो दे ऑल्सो वांट टू डू देयर फ्यूचर क्रिएशन। ओके, नाउ लेट्स कम प्रोफेशनली, कि प्रोफेशनली हम क्या करना चाहते हैं। आप लोग सब डिफरेंट लेवल पे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, संतोष अपने हस्बैंड के साथ में ऑलरेडी काम कर रही है एंड नाउ शी वांट्स टू स्टार्ट अनदर वर्टिकल ऑफ गिफ्ट पैकेजिंग। सो संतोष, आपको एक टारगेट कि मैं काम क्यों कर रही हूँ, रेवेन्यू के लिए कर रही हूँ, राइट? तो मैं फर्स्ट ईयर के अंदर व्हाट काइंड ऑफ अ रेवेन्यू क्रिएट कर लूं कि मुझे लगता है कि आई विल बी हैप्पी, राइट? will I learn myself and do it then? तो मेरा ये, एक मिनट मैं आपको एक पेज पे करके दिखाती हूँ, उसके डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज हैं। कैन यू सी माय पेपर हियर? कैन यू सी? सो दिस इज माय वर्क। ये काम मैंने करना है, ये मेरा गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस है। अब बहुत सारे रोड मैप हैं। वन, मैंने यूट्यूब से सीखना है, मैंने इंस्टाग्राम पे डिजाइन नकल मारने, ऑल राइट, इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, मारने हैं। मैंने इसको खुद करना है, मैंने ट्रायल एंड एरर करना है, नहीं मैंने ये नहीं करना है। मैंने कोई शॉर्ट प्रोग्राम करना है, वहां से करना है। मैंने कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम करना है। मैंने कुछ नहीं सीखना, मैं खुद कर सकती हूँ। एवरीथिंग इज ऑल राइट। कोई भी चीज राइट रॉन्ग नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। हर एक की जिंदगी का एक अपना दृष्टिकोण है, हर एक की दृष्टिकोण है कि वो अपनी जिंदगी को आगे कैसे लेके जाता है। इट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट टू चूज योर पाथ। द पर्सन सेज मैंने खुद करना है, तो वो अपने फंडामेंटल्स बनाएगा। मुझे पहले पैकिंग सीखनी है, मेरे पास कितने पैसे हैं कि मैं किस तरह से बिजनेस शुरू करूं। मेरे पास थोड़े पैसे, मैं एक नीश पकड़ूंगी और उससे करूंगी।
मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो मैं टीम भी बना लूंगी, मैं ज्यादा सारी चीजें बनाऊंगी और फिर मैं आगे निकलूंगी। सो अब आपने लिखना शुरू करना है कि अपना नाम लिखो। अगर कोई ब्रांड सोची है आपने, अगर नहीं सोची है तो कुछ एस्पिरेशनल ब्रांड का नाम लिख लो। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो अपनी ब्रांड का नाम लिख लें। नाउ 2026 में मेरा गोल क्या है? जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने भी बिल्कुल कुछ नहीं करा है, वो भी लिखेंगे दैट आई वांट टू स्टार्ट एंड व्हाट इज माय प्राइमरी गोल। मेरा फर्स्ट गोल क्या है? इज इट ट्रेनिंग माई सेल्फ ओनली, और इज इट नहीं डूइंग द बिजनेस डायरेक्टली? जो भी, देर इज नो राइट, देर इज नो रॉन्ग। प्लीज लिखो, एंड दिस इज फॉर यू, यू आर राइटिंग, एंड इनसाइड दैट आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। हाउ कैन यू अचीव दैट? ऑल राइट, ऑल राइट। सो अब जिन्होंने, तो ये हुआ मैंने बिजनेस में ये पाना है। अब उसको पाने के लिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। पहले अपने आप को अंडरस्टैंड करना। मेरी कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ इन्वेस्टिंग टाइम लिखो। अपनी अपनी लिखो। टाइम, नीचे लिखो टाइम। अगर मैं घर में खुद खाना बना रही हूँ, बच्चों को खुद रेडी करके भेज रही हूँ, ठीक है, रात को भी खुद खाना बना रही हूँ, तो क्या मैं कुक रखूंगी, हेल्पर रखूंगी कि नहीं? अभी नहीं रख सकती हूँ, तो मेरे पास दोपहर में 2 घंटा है या शाम को 1 घंटा है। हाउ मच टाइम कैन आई डिवोट? मुझे घर का कोई काम नहीं करना पड़ता, आई कैन वर्क फुल टाइम। सो राइट डाउन योर कैपेसिटी टू वर्क। हाउ मच टाइम कैन आई गिव? That will also give you a direction to work. Number 2, capacity of investing money. मेरे पास पैसे कितने हैं? मेरे पास में 4-5 लाख रुपए हैं, तो भाई मैं टीम भी बना सकती हूँ, मटेरियल भी ले सकती हूँ, ट्रेनिंग भी कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, राइट? मेरे पास में 50,000 रुपए हैं, 5 लाख नहीं है, 50,000 रुपए हैं, तो मैं कौन सा नीश पकड़ूंगी ताकि मैं उसमें ट्रेनिंग पाके उसके अंदर मटेरियल उतना ही लूं ताकि मेरे पास मार्केटिंग के लिए भी बने? हाउ मच मनी कैन आई पुट? आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन लेटर ऑन कि मैंने इतना इन्वेस्ट करना है, व्हाट वुड बी the resource allocation? I will tell you, but right now write down the resource you have. कई बार ऐसा भी होता है हमारे पास रिसोर्स बहुत होता है बट हम इन्वेस्ट थोड़ा करना चाहते हैं, वो भी ऑल राइट है, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। कई बार हमारे पास रिसोर्स होता ही नहीं है तो भी हम बिजनेस करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। वी मस्ट फाइंड अ वे। जब मैं दिल्ली आई थी तो मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो भी बिजनेस तो क्रिएट किया ना। फिर बिजनेस अलग ढंग से क्रिएट हुआ, उसको क्रिएट करने की एक मैथडोलॉजी अलग है। सो राइट, अब मेरे को चैलेंज नहीं करोगे जबरदस्ती, मेरे पास तो है नहीं, मुझे बताओ, ऑनेस्टली लिखो ताकि तुम्हारा रोड मैप बने कि हाउ मच मनी कैन आई पुट इन, देन इज हाउ मच एनर्जी, रिजिलियंस, कंसिस्टेंट ऑफ एफर्ट आई वॉन्ट टू पुट। जोश में आके नहीं, होश में आके। कि मुझे कई लड़कियां हैं जो सारा दिन काम करके भी अपना पैकिंग करके बिजनेस रन कर लेती हैं। कई कहती हैं हम तो थक गए भैया, हमारे पास तो टाइम नहीं है। तो अपनी फिजिक को जानते हुए, अपनी पर्सनालिटी को जानते हुए लड़ना नहीं है अपने आप से। बिलीव मी, लाइफ इज वेरी वेरी प्रेशियस। लड़ना नहीं है। सो मुझे बिना लड़े लाइफ को जॉयस, हारमोनियस, हैप्पी रखना है, ठीक है? हाउ मच एनर्जी कैन आई पुट? Can I put it every day? Can I put it on the weekend? Can I do it when my children are gone to school? When can I do? Is my family supporting? फैमिली सपोर्ट कर रही होती तो बहुत सारी चीजें आपकी और भी निकल आती हैं। फैमिली अगर सपोर्ट नहीं कर रही होती तो इसका मतलब वो गलत नहीं है, उन्होंने जिंदगी को एक अलग दृष्टिकोण से देखा है, आप समझो। सो उनके लिए जिस दृष्टिकोण से वो बड़े हुए हैं, women are supposed to be the caretaker of home. They are also right. बट वी हैव टू शो। जब मैंने काम शुरू किया मेरी फैमिली डेड अगेंस्ट थी मेरे काम करने के, बट व्हेन आई बिकेम फेमस in a nice way, not only as a earning of money, my father-in-law started saying you are a you are my third son, right? तो जब वो मेरे से अपसेट थे तो भी गलत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बहुओं को घर में ही देखा था। सो आप लिखो कि आप कितनी एनर्जी लगा सकते हो। डन है? नाउ कम्स टू capabilities. That means
मैं अब आप लोग यहाँ पे सारा जितने भी लोग मेरे पास आज आए हो गिफ्ट पैकेजिंग से रिलेटेड ही आए हो कि कुछ और भी है? इज देयर इज एनी अदर फील्ड यू आर लुकिंग एट? इफ इट इज सो यू कैन शेयर विद मी. So it is only gift packaging. So when you are into gift packaging, what is my capabilities as a skill, as an artisan? मुझे कितना बनाना आता है? चलो जी, मैं तो नकल शक्ल मार के यूट्यूब से देख के कर सकती हूँ. वेरी ब्रेव. हम लोग बुक से सीखते थे, अब टेक्नोलॉजी बड़ी हो गई है. नहीं, मैं फोटो देखती हूँ, मैं फोटो देख के बाजार जाती हूँ, सामान लाती हूँ, कुछ बना लेती हूँ. गुड इनफ. नथिंग राइट एंड रॉन्ग. नहीं, मुझे तो टीचर ही चाहिए. So Joel says I'm a fine art artist. Wonderful, Joel. Wonderful. तो आप, मुझे तो टीचर ही चाहिए, मेरे को उससे सीखना है. तो आपको स्किल आपकी लाइफ में कैसे आएगा? स्किल टू मेक द प्रोडक्ट, skill to design the product, skill to source the product. So this is one parallel. Done है? Capability of designing. अभी मैं देख के बना रही हूँ या मैं यूट्यूब से बना रही हूँ, मैं मेरा डिजाइन कैसे बनाऊंगी? हाउ विल आई मेक माई डिजाइन? So Joel is saying I'm an artist. So she's a painter, maybe she's a mixed media, fresco बना रही होंगी. So maybe she can specialize her whole packaging and gifting business based on that also. Somebody is very good in crochet, they make that a specialization, they don't want to do as a whole, they take part of it. So ये exploration आपको आती, जैसे मेरे को तो कुछ भी नहीं आता था. I was good instinctively at craft. लेकिन कोई ये मुझे बोले मुझे क्रोशिया करना आता था या मुझे ये करना आता था, ऐसा नहीं था. I was instinctively good. So I used lot of other कारीगर्स also to make product for me. तो कोई जरूरी नहीं कि अगर आप आर्टिस्ट नहीं हो तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो. आप कर सकते हो, लेकिन देन यू विल आउटसोर्स पीपल, यू विल बिकम अ बिजनेस ओनर. ये आप अपने लिए बता सकते हो, मैं नहीं बता पाऊंगी. Vandana, who's working with me right now, she could not perform much as a designer, not because she's not a good designer. उसके दिमाग में ये सेट हो गया कि मैंने नहीं करना. तो मैंने बोला चलो तुम इसमें आओ, पहले मार्केटिंग सेल्स करो, इसको करो, एंड देन विद मी यू स्टार्ट डूइंग ग्लोरी, यू स्टार्ट डूइंग दिस, एंड ग्रेजुअली इन अ मंथ टाइम वी विल सी. तो इफ शी इज, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ क्लाइंट प्रॉब्लम? कि क्लाइंट, वो देखो प्रिया कह रही है सबको क्लाइंट प्रॉब्लम. मोस्टली बिजनेसेस हैव अ क्लाइंट प्रॉब्लम. मोनिका इज सेइंग. तो वंदना के पास क्लाइंट प्रॉब्लम नहीं होनी, यू नो. हाँ. तो वंडरफुल सोनल, वी लाइक टू नो मोर अबाउट इट. अगर आप क्लब कर रहे हो, टेस्टिंग टेबल्स कर रहे हो, एंड वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट at Fiki Flow. I'm a national initiative head for Fiki Flow. We are doing a lot of things for women empowerment and all. I don't know if any of you know about it. I will tell you, but that's not the topic right now. I'll tell you later about that. तो मैं डिजाइन कैसे करूंगी? अब कस्टमर आके मुझे बोलेगा मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. So how will I build up that? विद AI, विद चैट जीपीटी, बहुत सारी चीजें अब बहुत आसान भी हो गई हैं. राइट. बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो गई हैं. व्हेन दैट इज डन, देन टीम ट्रेनिंग. अब मेरे पास पैसे कम है और मैंने बिगनिंग करी है मेरे बिजनेस की. तो देन अभी आप यहाँ फोकस करें, जोएल एंड ऑल, एवरीबडी प्लीज फोकस है. या हाँ, एवरीबडी फोकस है, देन आई विल लिसन टू ऑल ऑफ यू. तो आप अब यहाँ पर आ गए, तो मेरी टीम कौन बनेगी? तो मेरे पास पैसे नहीं है अभी, या मैं लगाना नहीं चाह रही हूँ, रख लूंगी अगर किसी को, और ऑर्डर नहीं आएंगे तो क्या होएगा? सो मेरे पास जो क्लीनर आती है, मेरे जो झाड़ू पोछे वाली लड़की आती है, मैं उसको कह सकती हूँ भैया 2 घंटे आओ, 3 घंटे आओ और मेरा ये काम कर देना, घर से चलिए बना के ले आना. देन कम्स मार्केटिंग. How will I market? The Instagram, WhatsApp, community building, being in the right organizations, uh, being in the right relative, by finding the right home influencers, relative influencer within the community. Then that's a marketing part. Then comes the last is the sales. Sales doesn't come first. सबसे पहले मेरी सेल कैसे होगी, ये क्वेश्चन पूछते हैं सारे जने. कितने जनों के दिमाग में ये था कि सेल पूछेंगे शालिनी मैम से आज? हाउ मेनी ऑफ यू थॉट कि शालिनी मैम क्लाइंट कैसे आएगा? देखो शीतल भी हंस रही है, जोयल भी हंस रही है कि सब. एंड दैट कम्स लास्ट ऑन द business. Why? Because if your preparation is done well, your product is done well, your marketing is done well, you already have a team, you have a language to speak, when you have a brand, then comes the sale
आपको बेचना नहीं पड़ेगा, सेल विल कम ऑन इट्स ओन। ठीक है, सो 2026 का जो गोल आपने लिखा है अभी, पुट ऑल दिस इन इट। वेयर आर यू, व्हाट आर योर कैपेसिटीज एंड व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज। तो अगर सपोज करो इंस्टाग्राम मुझे नहीं आता, तो उसको लर्निंग गोल बनाओ कि इंस्टाग्राम इज माय लर्निंग गोल। अगर मुझे कम्युनिटी बिल्डिंग नहीं आती, आई डोंट नो हाउ टू बी द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑर्गेनाइजेशन टू ज्वाइन, बहुत सारी फ्री भी हैं, फ्री भी हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन विच डोंट टेक मनी, बहुत सारी पेड भी हैं। तो वो सारा तो जो हमें पता है, टेक डाउन योर पेपर एंड पेन। ये ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होना भाई, ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होना, यू नीड टू इम्प्लीमेंट इट इनटू योर लाइफ। ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होएगा। सो राइट डाउन। So I'm repeating one by one again and to. So पहले capacity, how many hours can I put? Time. How much money can I put? Just put in at random figure, ज्यादा दिमाग लगा के नहीं सोचना, at random डालो उसको, दिमाग बाद में लगाना, ताकि आपका ट्रू सेल्फ जो आप रियल में अंदर सोच रहे हो, दैट विल कम ऑन द पेपर। ज्यादा सोच के जब हम करते हैं तो हम समाज से प्रभावित होके, जो हमें पढ़ाया गया है उससे प्रभावित होके बात करते हैं, वो भी करनी है, लेकिन पहले हम अपने ट्रू सेल्फ को तो जाने, हु वी आर, देन एनर्जी। उसके बाद आइए, वेयर डू आई रैंक माई सेल्फ इन स्किल। डू आई नो हाउ टू डू बास्केट डेकोर, डू आई नो हाउ टू मेक हैम्पर्स, डू आई नो हाउ टू मेक एसेसरीज, डू आई नो कि गुरमे हैम्पर्स कैसे करना है, चीज महंगी महंगी दिखे पर सस्ती सस्ती कॉस्ट करे, वो कैसे करना है। हाउ डू आई प्लेस, what is the color palette, how do I make my presentation, how do I do my collage प्रेजेंट, जो मेरे को अपने कस्टमर को दिखाना है। हम जनरली क्या करते हैं, कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला मुझे सैंपल दिखाओ, फट से भागते हैं बाजार सामान लाने के लिए, करते हैं, पीपल आर ऑलरेडी डूइंग, एंड सैंपल बनाते हैं। कहना है विदाउट गोइंग टू द मार्केट, मेक अ मूड बोर्ड, मेक अ कोलैज एंड शो इट टू हेयर, कि भाई देखो मैं ये ऐसा कुछ आपके लिए क्रिएट करने की सोच रही हूँ, सो दैट यू डोंट वेस्ट मनी। डू यू नो हाउ टू डू दैट? राइट, मुझे मार्केटिंग के कौन से फंडा आते हैं, आई एम मास्टर एट दैट। कौन से नहीं, लिखो ना, उन्नत, डोंट, उन्नत तो आपका नाम नहीं, विजय लक्ष्मी, सो डोंट लुक एट मी ऐसे बैठ के, लिखो, उसमें पेपर वर्क करो। शीतल, डू द पेपर वर्क। मोनिका, सबसे पहले आपके दिमाग की सब सोच पेपर पे आ जानी चाहिए, ताकि दिमाग खाली हो जाए नया सोचने के लिए। आर यू गेटिंग इट? ताकि दिमाग खाली हो जाए नया सोचने के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग अंडर प्रेशर, कि अरे क्या शालिनी मैम करा रही है, दुखी हो रही हूं मैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग सो, कि नहीं ठीक लग रहा है? यार मुझे आपसे आंसर चाहिए ना। मैम ठीक अच्छा है, लग रहा है, अच्छा हमारी लग रहा सोच है, है। ग्रेट है। हाँ, और इसके अंदर क्लाइंट प्रोफाइलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है क्या लग रहा है, इट्स अ माइंड ओपनर टॉक। ओके, आईफोन में है कौन, मुझे तो ये भी ना पता। तो क्लाइंट प्रोफाइलिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, बिक नहीं रहा, गलत क्लाइंट को नॉक 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 कर रहे हो आप। आई एम टेलिंग यू, you need to marry your product with the client। हम 1 घंटे में इतना कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ। अच्छा, दीना ग्रोवर, ओके। तो दीना, वो अगर आप कुछ कर रही हैं तो वो भी बताओ मेरे को, प्लीज डू टेल। ओके, हाँ जी। यस मीनू, आई सॉ यू कमिंग इन, गुड, आई एम हैप्पी दैट यू हैव कम। We are recording the session also, we'll put it on the YouTube, you'll be able to see, and अगर कोई और भी वर्क कर रहा है आप उसको भी दिखाओ, so that they can benefit from this। आज मैं बहुत बेसिक लेवल कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ, दिस इज नॉट एडवांस लेवल कॉन्वर्जेशन, दिस इज अ वेरी बेसिक लेवल कॉन्वर्जेशन विच मेक्स द फाउंडेशन। अभी हम उसके बाद बच्चा बाद में करेंगे दीना, अभी लेट्स टॉक अबाउट टुडे 2026। ओके, आपके गोल आ गए। अब कौन कौन मुझे अपना गोल बताएगा, जल्दी से बताओ। So Vijay Lakshmi, what's your goal for 2026? और ये वो वाला रेजोल्यूशन नहीं है, रात को सोचा सुबह स्वाह, ऐसे वाला नहीं है। ठीक है, हाँ, पक्का वाला, पक्का वाला पकड़ लूंगी मैं नहीं तो। हम्म, Yes, ma'am. हाँ जी बताओ। Uh, Ma'am, for business purpose, like by professional, right? ओके, या, हम्म, First, I have to make my samples. नहीं, गोल बताओ। Goal means the
capacity of investing money and नो the गोल capacity. एज अ होल यार, मैं बिजनेस करना है, क्यों करना है? जैसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ, उससे क्लैरिटी होगी। जब मैं आई यहाँ पे ना तो बहुत दिक्कत में थी और बहुत अमीर घर की बहू थी। तो मैंने काम सिर्फ तब करना था अगर मुझे 5 लाख रुपए महीने की प्रॉफिटेबिलिटी होती 2002 में, नहीं तो काम ना करना था मैंने। तो मेरा गोल क्या था? 5 लाख रुपया महीना। और वहां से सारी गेम शुरू हुई कि इतने पैसे मुझे कौन देगा, ये देगा, मैं क्या बनाऊं। तो पहले अपना गोल लिखो, क्योंकि जो मैं जिंदगी में चाहती हूं उससे रास्ता निकलेगा ना। एम ही थोड़ी चलते रहेंगे, मालूम पड़ा जहां चल पड़े वहीं चल पड़े, ऐसा नहीं है। सो अगर तुमने काम करना है, तुमको कितने पैसे जीवन में आए तो चलता। कईयों के लिए फेम, मेरे लिए फेम ज्यादा जरूरी था, ब्रांड ज्यादा जरूरी थी, पैसों से भी ज्यादा। 5 लाख चाहिए थे पर नामिक होके चाहिए थे, फेमस होके चाहिए थे, एम नहीं चाहिए थे। तो मेरे पास रोड मैप ऐसा था, मैं ऐसा रोड मैप मैंने अपने लिए बनाया so that people know about me and I earn money. So I wanted to earn money with rich and famous only so that I become famous. नहीं तो मैं कोई सप्लाई बिजनेस भी तो शुरू कर सकती थी ना, जिसमें लोग मुझे नहीं जानते पर बहुत सारे पैसे मैं कमाती। दैट वाज नॉट माय रोड मैप। सो व्हाट इज योर गोल विजय? प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट एनी गोल यू आर दिशाहीन। मैम हाँ जी शीतल। मैम, मैं अमृतसर में अपना सबसे बड़ा शोरूम खोलना चाहती हूँ इसका। सबसे बड़े शोरूम की डेफिनेशन क्या है? मैम गिफ्ट पैकेजिंग का, अपनी शॉप को और सबसे ज्यादा बड़ा करना चाहती नहीं हूँ। बड़ा नहीं, डेफिनेशन मतलब बड़ा होना चाहते कि 8 फुट पर एक आदमी बोलता मैं तो बड़ा लंबा होना चाहती हूँ, मैं उसको कहूँ तो 8 फुट का हो जाए। 8 फुट का कोई होना चाहेगा? नहीं होना चाहेगा ना। तो बड़े का कोई मापदंड नहीं है, मापदंड से बात करो। सो आई वॉन्ट टू हैव अ 2 फ्लोर स्टोर, आई वॉन्ट टू हैव अ 3 फ्लोर स्टोर, ओके। है आई वॉन्ट टू हैव दिस मच ऑफ टीम, आई वॉन्ट टू हैव दिस मच ऑफ अ, इट शुड बी मेजरेबल, जिसको मैं मेजर कर सकूं। 2026 फॉर मी इज 2 करोड़ इन बैंक। वाई? आई एम 65, आई बी। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि भाई अब मेरी बॉडी जब स्लो हो रही है तो मैं बुक्स में इतना पैसा मेरे पास में आ जाए ताकि उसके इंटरेस्ट से मेरे जो रोज के एक्सपेंडिचर है उसके लिए मुझे टिक टिक ना करना पड़े। समझ रहे हो आप? तो मुझे उसका गोल्ड नहीं बाय करना, मुझे उसका सिल्वर नहीं बाय करना, मेरे को वो कैश में रखना है, इस ढंग से रखना है कि मुझे मंथली वो पैसा आए। अभी तक मैंने ऐसा नहीं किया। अभी तक मैं इसको यहाँ वहां इन्वेस्ट करती रही। अब मारवाड़ी मूंजी हो ना तो बेचने को दिल नहीं कर रहा है। तो अब मैंने ऐसी क्रिएशन करनी है कि मुझे वो कैश में हर मंथ चैनलाइज हो। दैट इज माई गोल फॉर 2026 एंड आई वॉन्ट टू डू लॉट ऑफ स्किलिंग। लॉट ऑफ, यस प्रिया? यस मैम, मे आई? हाँ यस प्लीज, हाँ। यस, मेरा जो ड्रीम मैप गोल है वो है कि मुझे 3 लाख रुपीज पर मंथ अर्न करने हैं, 10 kg वंडरफुल, वेट रिड्यूस करना है, वंडरफुल। अपना ब्रांड, माय ब्रांड नेम इज रिबन फाई, उसको प्रमोट करना है हम्म। इंस्टाग्राम हर जगह, मेडिटेशन जो प्रमोट मैं करना है, प्रमोट करना है। अब उसको और प्रिसाइज, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर चाहिए, वहां से कितनी लीड्स चाहिए, वहां से कितने क्या, एवरीथिंग यू जितना कैन रैप। हाँ, मेजरेबल बनाओगे रोड मैप उतना क्लियर निकलेगा। रिमेंबर हाँ, वन थिंग। तो मुझे 3 लाख रुपए महीने के चाहिए प्रिया। दैट कम्स आउट टू बी 36 लाख रुपीज अ ईयर। ठीक है? वेरी वेरी डुएबल, वेरी डुएबल, राइट? कल हमने प्रोजेक्शन करा था अपनी क्लास में। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर हु वाज देयर विद मी? मीनू, मीनू यादव वाज विद मी एट दैट टाइम। हमने प्रोजेक्शन, सो मैंने 36 लाख रुपीज का एक गोल बनाया 2026 का। हाँ अपर्णा, यू वांट टू से समथिंग बच्चा? यू वांट टू से समथिंग? ओके। तो मेरे पास ऑलरेडी प्रिया नेचुरल अपॉर्चुनिटी कौन सी है? स्मार्ट, स्मार्ट गोल का मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हो गया 36 लाख रुपीज। एम मेजरेबल, मेजरेबल हो गया 36 लाख रुपीज। बट इस मेजरेबल में अंदर डालना है, स्मार्ट में अंदर डालना है। इफ आई एम ऑलरेडी वर्किंग, माई स्टोर इज ऑलरेडी सेट, then I can do January maybe 3 lakh rupees with Lodi Sakrant coming as a natural opportunities, or I'll create some opportunity. How do I create? हमने कल करा है। How do I create? So for me, अगर मुझे करना है या मेरे फेलो मेंबर्स को करना है तो एक वेडिंग कॉन्क्लेव हो रहा है, अगर मैं उसमें अपना स्टॉल लगा लूं पैकिंग का, तो जो फ्लो के मेंबर्स आएंगे वो खरीदेंगे, तो मैंने अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। सो लोहड़ी संक्रांत हुआ, मैंने करी।
अपने लिए, या मैंने किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, या मैंने किसी के साथ कोलैबोरेट करा, तो ये। लेकिन अगर मेरा बिजनेस ही नहीं शुरू हुआ, अभी मैंने कुछ करा ही नहीं है, मैंने भी सैम्पलिंग भी नहीं करी है, और फिर मैं सोचूं कि जनवरी में मैं 3 lakhs कर लूंगी, तो वो नहीं होएगा। सो प्रिया, इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड, देन 3 lakhs, 36 lakhs अ ईयर हो सकता है, बट मे बी जनवरी विल नॉट बी 3 lakhs, देर वुड बी अ प्रेपरेशन टाइम, तो मंथली 3 लाख से वो बढ़ जाएगा। तो अगर मैंने जनवरी में 3 नहीं किया, तो वो 3 डिवाइड होगा ना रेस्ट ऑफ द मंथ्स के अंदर। हम्म। आर यू गेटिंग इट? राइट प्रिया? तो आर यू, तो और कोई, तो शीतल ने सबसे बड़ा स्टोर खोलना है। शीतल, उसका टर्नओवर कितना चाहिए आपको फर्स्ट ईयर? पहले तो स्टोर खोलना अपने आप में एक गोल है, पर स्टोर खोलना क्यों है, कितने पैसों के लिए खोलना है, ये सारा भी साथ में क्लैरिटी मिलाओ। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर? यहीं से आंसर आएंगे सारे। हाँ जी। यस यस संतोष, अनम्यूट करो अपने आप को, यू आर म्यूट। लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं संतोष, वी कांट हियर यू। लेफ्ट हैंड साइड में नीचे में ऑडियो का बटन है, देखो उसमें रेड ऐसे लाइन लगी हुई होगी। लेफ्ट हैंड साइड में नीचे एक माइक बना हुआ है, उसमें रेड लाइन होएगी, है ना? हाँ, उसको क्लिक करोगे तो वो ऑन हो जाएगा, आप बोल पाओगे। अगर आपके पास कोई नहीं है, और नहीं तो फिर आप चैट में टाइप करो। तो संतोष अभी सीख रही है लैपटॉप वगैरह करना, और उनकी डॉटर थी लास्ट कल साथ में, तो देन शी वाज वर्किंग। आप आराम से कर लो अनम्यूट, एंड बाय द टाइम वी हियर फ्रॉम समबडी एल्स। एनीबडी एल्स हैज रिटन? हो गया मैम, हो गया। हो गया, वंडरफुल संतोष। हाँ जी, बताओ। मैम मैं अपने घर से छोटा सा पहले स्टार्ट करना चाहती हूँ, फिर हम्म। उसको फिर धीरे धीरे बढ़ाऊंगी। मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड अपना बिजनेस वाइंड अप करके मेरे उसमें साथ इन्वॉल्व हुए। वंडरफुल। सो संतोष, छोटा बिजनेस कोई डेफिनेशन नहीं है। छोटा बिजनेस, कितनी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी को हम छोटा बिजनेस बोलेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी ये है कि मेरे को 1 लाख तो चाहिए महीने का। 80 lakhs, 80? 1 1 लाख। हाँ, 1 लाख, मैंने कहा 80 लाख अभी शुरू भी नहीं हुआ। नहीं तो नहीं मैम, हाँ, 1 लाख, क्यों? 1 लाख वन से अगर वन स्टार्ट। और अच्छा, संतोष के लिए ये पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने हस्बैंड के साथ में एक शॉप पे काम कर रही है, बहुत 70 सालों से, बहुत, फोर्टी नहीं सिक्स नहीं, ईयर्स आई सत्तर थिंक। साल से नहीं नहीं फोर्टी नहीं, सिक्स मैं तो 30 ईयर से 25 ईयर से उनके साथ बैठ रही हूँ। बट मेरे हस्बैंड जो हैं वो 45 ईयर से काम कर रहे हैं। 45 ईयर से वो ऑलरेडी उसमें काम कर रही है, वो 25 साल से काम कर रही है, तो एक क्लाइंट बेस बनी हुई है। हम्म, और वो लहंगे और उसमें वेडिंग वेयर और सेमी उसमें स्टिच कपड़ों में है, तो उनके yes, पास एक क्लाइंट बेस बनी हुई है, तो जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा वैसे ही सेल्स शुरू हो जाएगी। फॉर हर इट इज पॉसिबल, पर फॉर समबडी हु हैज नॉट वर्कड, इज इट पॉसिबल टू गेट 1 लाख ऑन द फर्स्ट मंथ? है है है। पर वो फिर कन्वेंशनल तरीके से नहीं जाएगा, मतलब वो ये नहीं सोचेगा कि मैं प्रोडक्ट बनाऊं, मैं करूं। वो किसी से कोलैबोरेट करेगा, सीधे माल, इन्वेस्ट भी नहीं करेगा। वो उसको कहेगा कि मैं तेरा माल बेचता हूँ, तो सोसाइटी के अंदर अगर रसूख है वो बेच लेगा। yes, सो हर तरह की सोच के लिए, हर तरह के एम्बिशन के लिए, हर तरह के डिजायर के लिए एक रोड मैप हो सकता है। पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम लाइफ में चाहते क्या है। हमें पता ही नहीं है। रीति कह रही है बहुत सारे पैसे कमाने, यार कितने सारे पैसे कमाने? बहुत सारे, बहुत सारे की कोई डेफिनेशन नहीं है। हु इज yes, गोइंग टू टेल मी द गोल एंड द, आस्क मी द राइट क्वेश्चंस। अपने राइट क्वेश्चन पूछना, which gets you the answer, which you can bring it into action, is also an art. yes. Right? So ask me the right questions now. Let's see who's going to ask me the right question. Yes, iPhone, you can. Dina, yes, Dina. पूछो। Okay, Priya, you ask. जैसे हाँ। मैंने अपना गोल बनाया, 3 लाख रुपीज मुझे स्टार्ट कर मतलब अर्न करने हैं, और हम्म। मैंने अभी अपने सैम्पलिंग कर लिए, करीब 30 प्रोडक्ट्स मैंने बना लिए हैं। तो मेरे हम्म। को एक्चुअल में किस डायरेक्शन में एक्चुअल जाना चाहिए कि ये जो मेरा गोल है, ये नेक्स्ट 1 2 मंथ्स के अंदर मैं अचीव कर पाऊँ। ओके। सो प्रिया, पहले आपको अपनी प्रोडक्ट को वैलिडेट करना पड़ेगा।
अभी जो आपने डिजाइन, मेरी आपसे पहले भी बात हुई है, तो आपने आपने डिजाइन वो बनाए जो आपको अच्छे लगे, जो आपको राइट। स्मार्ट लगे, बढ़िया लगे, राइट। तो हमें वैलिडेट करना पड़ेगा कि जिस कस्टमर को हम बेचना चाहते हैं, तो आपको कस्टमर प्रोफाइलिंग, आपने मुझे शायद ये बोला था उस समय कि मेरे जो आसपास के लोग हैं उनको मैं सेल करना चाह रही हूँ, राइट। तो कुछ बिल्कुल। फ्रेंड्स को, कुछ दोस्तों को ये दिखाओ और उनसे ये पूछो कि दिस इज व्हाट आई वांट टू सेल, विदाउट बीइंग माय दोस्त, गिव मी क्रिटिकल रिव्यूज अबाउट इट, परफेक्ट परफेक्ट। राइट। ठीक है। अच्छा, आप यू आर इनटू अ सोसाइटी। यस। हाँ, सो इन अ सोसाइटी अभी त्योहारों पे आपके इवेंट्स होंगे, कोई ना कोई फंक्शंस होंगे, तो उसके अंदर इंस्टेड ऑफ पुटिंग अप ऑल योर कलेक्शन यू कैन हैव अ ट्रायल। सो मैं आपको एक लाइफ का एग्जांपल देती हूँ जो मैंने मेरी जिंदगी में किया, मे बी दैट विल गिव यू अ मोर insight into it. So I moved from one society to another society जहाँ पे बहुत हाई प्रोफाइल लोग भी थे, अच्छे लोग थे, पर मुझे उनके कपड़े देख के ऐसा नहीं लगता था कि बहुत ब्रांडेड ब्रांडेड पहनते हैं, ठीक है। घर बहुत अच्छे थे, गाड़ियां बहुत अच्छी थी, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज रहती थी, बट आई वांटेड टू टेल देम दैट आई एम इनटू पैकिंग, बट मुझे डर था कि मैं उनको सीधे अगर बाइंग करने को बोल रही हूँ या मैं उनको सीधे अपने हैम्पर दिखा रही हूँ तो पता नहीं खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, बेइज्जती ना हो जाए। आर यू इन द सेम स्पेस? हाउ राइट मेनी राइट। ऑफ यू आर इन द सेम स्पेस? कि बेइज्जती ना हो जाए, है ना, वो सिमिलर। तो मैंने क्या किया, जब उनका एक इवेंट था, मैंने वहां पे सबको बोला कि मैं सबको फ्री में फिरोशकी सिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि फिरोशकी सिर्फ के लिए बहुत कम लोग पैसे देते हैं, कॉर्पोरेट्स दे देते हैं, जिनके बड़े ऑर्डर होते हैं वो दे देते हैं फिरोशकी के लिए पैसे, बट एक वुमन नहीं देगी क्योंकि वो खुद भी कर सकती है उसको। सो आई सेड आई विल टीच फिरोशकी, दे वर वेरी हैप्पी। तो उन्होंने कम्युनिटी ग्रुप में डाला दैट शालिनी विल टीच फिरोशकी। मैंने टेबल ली, टेबल के ऊपर मैंने बहुत सारे बॉक्स रखे, मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को भी बुलाया, मैंने कहा यू टीच नाउ, लुक एट माई थॉट प्रोसेस। माई स्टूडेंट्स वर देयर, तो सबको ये पता लग गया कि मैं क्लासेस रन करती हूँ। मैंने किसी राइट। को नहीं बोला कि तुम मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करो, गॉट बट इट। थ्रू माई स्टूडेंट्स दे केम टू नो दैट आई रन क्लासेस। स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी ने ये बताया दैट आई ट्रेन माई स्टूडेंट्स वेल, राइट। राइट। साथ में सबको ये पता लग गया आई एम अ पैकर, आई एम अ गिफ्ट पैकर, ये भी मालूम पड़ गया ना, तभी तो मैंने वो स्टॉल लगाया, नहीं तो कैसे पता लगता। राइट। विदाउट ऑफरिंग एनीथिंग टू सेल, उसी के टेबल के बगल के अंदर मैंने कुछ 5-7 प्रोडक्ट रखे बस, जिसको हमने एक बार भी ये नहीं बोला कि तुम खरीदो, एक बार भी नहीं बोला। इट वॉज केप्ट देयर विद द प्राइस स्टिकर्स ऑन टू इट। तो हमने ये देखा कि जो 300, 350, 400 रुपए की चीजें थी, उनको लोगों ने उठाया, उल्टा उठाया, देखा, करा। और बाद में मेरे पास में इंक्वायरीज आई, तो वो इंक्वायरीज बहुत हाई एंड इंक्वायरीज नहीं, फैमिलीज वर हाई एंड, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे वो पैकेजिंग देख रहे थे, दैट वाज नॉट सूटेबल टू मी। आई रन वेरी एक्सपेंसिव पैकेजिंग, आई सेल एक्सपेंसिव पैकेजिंग। तो मैंने को ये पता लग गया कि इस सोसाइटी से अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे बहुत महंगा महंगा कोई खरीदेगा तो दो चार ही होंगे, लेकिन आई कैन क्रिएट बिजनेस फॉर माई स्टूडेंट्स, वो भी तो एक मेरे बिजनेस ग्रोथ का कारण है ना। आज मेरे किसी स्टूडेंट का बिजनेस ग्रो होता है तो वो आगे 10 रेफरेंस भी तो क्रिएट करेगा ना। In the process, I got one student in the society only, a very high profile, सोनल चावला उनका नाम है। तो मैंने अपने जितनी भी इंक्वायरीज आने उसको पाक करनी, चल सोनल चावला विल डू, शी इज माई स्टूडेंट, सोनल चावला विल डू, शी इज माई स्टूडेंट। आपको लगता है कि डिड आई लूज बिजनेस बाय रेफरिंग इट टू हर? नो। I did not. I made such a goodwill in that society. I made lot of friends. Sonal is also happy, and she tells everybody that Shalini मैम मेरे को रेफर करती है हर जगह, मेरा स्टूडेंट ग्रो हो रहा है उस स्पेस के अंदर, राइट। और उसमें कई जनों ने, जो मेरी फ्रेंड्स बनी, उन्होंने मुझे बोला शालिनी हमारे दिवाली हैम्पर्स या कर दो, तो मैंने उनको बोला चलो तुम्हारे लिए मैं डिस्काउंटेड करके दूंगी। आई डिड सम ऑर्डर, गेव देम द डिस्काउंट। तो ऐसा नहीं कि मैंने पैसे नहीं कमाए, कमाए, लेकिन वहां पर मेरी एक अलग टाइप की प्रोफाइल बिल्डिंग हुई। अब जब मैं कोई ट्रेनिंग कराती हूँ, वहाँ कोई स्किलिंग कराती हूँ, और मैं उनको बोलती हूँ मैं स्किल आजकल करा रही हूँ, तो वो लोगों को इकट्ठा कर देते हैं मेरे लिए, देन आई एम डूइंग स्किलिंग ओवर देयर एंड ऑल। सो वहां पे मैंने एक अलग तरह की ब्रांड वैल्यू बनाई है, वेयर दे रेफर मी। सो वहीं के एक जना
प्रेसिडेंट है किसी और क्लब का, महेश्वरी क्लब का, उसने मेरा डेमो करवाया वहां, वहां से मुझे बिजनेस आया। तो इट वाज नॉट डायरेक्ट बिजनेस फ्रॉम देयर, बट इट वाज एन इनडायरेक्ट बिजनेस। तो हमें कई बार हमें लगता है इसको बेच के ही पैसा कमाना है, इसको बेच के ही पैसा कमाना है, एंड द मनी कम्स फ्रॉम अदर सोर्सेस, हम्म। राइट। सो प्रिया, सिमिलरली आप लोगों को बता सकते हो वहां पर कि हाउ टू चूज द राइट फूड फॉर योर हैम्पर्स, ओके। right? So you are not selling a hamper, but you are having different kind of food, and have a session on that कि आप अपनी डॉटर को गिफ्ट करना चाह रही हैं तो आप ये चीजें लो करो। आप किसी मिठाई वाले से कोलैबोरेट कर सकती हैं जिसकी मिठाई को आप वहां के लो। वी हैव अ स्टूडेंट जसवीर इन मुंबई, राइट। तो वो उसकी मिठाई शॉप है, तो वो आप ले सकते हो। इस तरह से आप अपने आप को प्रमोट करो, सो दैट पीपल कम टू नो दैट यू आर इन टू दिस स्पेस। यू आर नॉट टेलिंग एनीबडी टू बाय, बट देन यू आर शोइंग योर बेस्ट। वहां से आपको जो फीडबैक मिलेगा, वहां से जो आपको इंक्वायरीज मिलेंगी, दिल बी असम। परफेक्ट मैम, दीज थैंक ऑल यू। ट्रिक्स आर सेलिंग विदाउट सेलिंग। राइट। ये अपने आप, दिस इज अ वे टू मार्केट योर सेल्फ इन अ ब्यूटिफुल वे विदाउट लूजिंग कि मैं किसी को बोल। और एक और मैं बात बता दूं, जब हम बिजनेस करने जा रहे हैं ना, तो अपनी इज्जत को इतना छोटा मत रखो कि किसी ने मना कर दिया तो मानहानि का केस बना दो। मेरी तो इज्जत इतनी छोटी नहीं है। हम्म। आप लोग सारे जने किस लिए आए हो? टू बिकम माई स्टूडेंट इन एनी ऑफ द वेज। क्या आप में से सारे जने प्रोग्राम करोगे? नहीं करोगे। तो आपके मना करने से कि मैं आपका प्रोग्राम नहीं करूंगी, मेरी कोई इज्जत छोटी नहीं हो रही है। सिंपल है, आपकी लाइफ को मेरा प्रोग्राम सूट नहीं कर रहा। सिंपल। सिमिलरली आपका प्रोडक्ट किसी की जिंदगी को सूट नहीं कर रहा है, इसमें मानहानि का केस बनाने की जरूरत नहीं है, डाउट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने आप को ये प्रश्न जरूर पूछना है कि अगर उसने नहीं चूज किया तो क्यों नहीं किया, व्हाट स्टॉप्ड हर फ्रॉम बाइंग। तो अगर मेरा वही कस्टमर है, जैसे प्रिया चाहती है कि मैं अपनी कम्युनिटी में सेल करूं, और अगर वो नहीं ले रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर बनता है, व्हाई आर दे नॉट बाइंग? इज माय प्राइस पॉइंट रॉन्ग? इज माय डिजाइन एलिमेंट रॉन्ग? इज माय पिच रॉन्ग? मे बी माय सोशल बिहेवियर इज रॉन्ग, हम्म। that people do not want to buy from you. That can be also there. कि my social behavior is not. So there can be so many things for people not buying from you rather than thinking I am not good. हम्म। तो एक ओके। बिजनेस को आज हमने क्या सीखा? इट्स 12:18, इन अनदर 12 minutes विल क्लोज द सेशन। 1 घंटे का सेशन होता है ये। तो आज हमने क्या सीखा? स्टेप नंबर 1 क्या है? आपको मैंने पूरी पूरा स्टेप बता दिया बिजनेस का। अब हमने ये देखना क्या हमने इसको समझा या नहीं समझा। स्टेप 1 क्या है? गोल। गोल। स्टेप 2? मैम रोड मैप। कितना खर्च कर सकते हैं हम? वेरी गुड। तो कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज, कितना खर्चा और कितना टाइम लगा सकते हैं, टाइम एफर्ट्स और लगा कितना, सकते हैं। 3 चीजें थी, एफर्ट्स। खर्चा, टाइम एंड एफर्ट्स। मनी। एफर्ट्स। मनी। खर्चा, मनी, एफर्ट, एनर्जी। हम इसको एनर्जी। एनर्जी बोलते हैं। हम में से कुछ लोग थक जाते हैं, थकते हैं ना। हम्म। कुछ लोग हैं थकते ही नहीं है, जैसे मुझे सब कहेंगे सुबह 6 बजे से शुरू होकर रात तक तो चालू ही रहती है, राइट। सो मेरा काम, आई लव माई वर्क। जब आप में से कोई सक्सेसफुल, मेरी स्टूडेंट व्हेन दे आर सक्सेसफुल, इट गिव्स मी अ हाई। ऐसे लगता है विस्की पी ली, है ना। दैट डजंट मीन आई ड्रिंक विस्की, आई डोंट ड्रिंक विस्की। हाँ, तो अगर पियो भी तो कोई बात नहीं है, बट आई डोंट। सो मेरा स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है, इट्स लाइक हाई। तो इसलिए मैं थकती नहीं हूँ। मेरे लिए ये काम नहीं है, ये मेरे लिए, अगर मैं काम नहीं होता तो भी शायद यही कर रही होती। तो स्टेप 2 हो गया कैपेसिटीज, राइट। देन स्टेप 3, एनर्जी। एनर्जी। ये तो हो गया। कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटी। टाइम कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी में क्या क्या है? पहला टाइम। स्किल, नहीं, टाइम था कैपेसिटी में, नॉट इन कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटी में स्किल, मुझे कितना बनाना आता है,
मुझे कितना डिजाइन। डिजाइन करना आता है, मुझे कितना बिजनेस डेवलपमेंट करना आता है, मुझे कितनी मार्केटिंग आती है, मार्केटिंग आता है। ऑपरेशंस आता है, एडमिनिस्ट्रेशन आता है, सेल्स आता है, वैल्यू कॉन्वर्जेशन आती है। इसके अंदर बहुत सारे फंडामेंटल है। लग रहा होगा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं है। एज अ होम मेकर ऑलरेडी आप दुनिया का सबसे मुश्किल काम कर रहे हो। बच्चों से, पति से, सास से, रिलेशन से, ना नौकरों से, सब्जी वाले से, फल वाले, पता नहीं कितनी चीजें कर रहे हो। तो ऑलरेडी बिजनेस के एलिमेंट कम है, आपकी जिंदगी के एलिमेंट ज्यादा है जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। यू आर ऑलरेडी अ बॉस वुमन, और हम्म। डांट खा के भी खुश हो, यहाँ खड़े हो, है ना। तो आप ये सोचो जरा, तो यू आर ऑलरेडी अ बॉस वुमन। तो ये सारी चीजें मुझे कितनी आती हैं, कितनी नहीं आती है। जो नहीं आती हैं वो मेरा लर्निंग गोल है, जो मुझे आती हैं उसको मुझे आगे लेके चलना है, सिंपल एज दैट। और यहां से अब आपका निकलेगा एक्शन प्लान, रोड मैप। मीन मैं रास्ता कौन सा लूंगी। मैंने क्या रास्ता अपनाया है अपने प्रोग्राम के लिए, आपको मैं बता रही हूँ कि मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूंगी, पिच नहीं करूंगी। मैं सबको ऑलरेडी बता दूंगी, भैया तेरा ये रास्ता है इस बिजनेस के लिए। तेरा दिल कर रहा है तू मेरे साथ कर, तेरा दिल कर रहा है तू अपने आप कर, यू आर स्टिल विद मी। दैट इज वाई एवरी वीक वी डू फ्री वेबिनार विद डिफरेंट टॉपिक्स। और बहुत सारे ऐसे जने हैं जो करते हैं बिजनेस, ओके, राइट। तो मैंने ये रास्ता चूज किया है। हाँ कि मैंने, हाँ जोएल, यस जोएल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून मैम। हम्म। मैम मेरे को ये पूछना था कि हम्म। मैम आई हैव एक्चुअली 10 थिंग्स इन माइंड। मतलब मैंने जैसे फाइन आर्ट्स की मेरा 4th ईयर कंप्लीट होने वाला है, ग्रेजुएशन इस ईयर ओवर हो जाएगी 26 में। तो मैम मेरे पास बहुत सारे मतलब दिमाग में चीजें चलती हैं, मन करता है सब भी कर लूं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल ना। तो तो यू आर जैसे इन, यू कि आर इन दिल्ली। यस मैम। वेयर इन दिल्ली? मैम पुष्पांजलि। ओके। सो जोएल, इट्स अ वेरी बिग थिंग फाइन आर्ट स्टूडेंट होना, विद द पेंटिंग, स्केचिंग, मिक्स मीडिया, ये सब सीखा है आपने, यस मैम। और बहुत सारे अब आइडिया। ग्रेजुएशन हो तो गई। सोचो जरा हाँ जी। जोएल, इमेजिन योर सेल्फ एज मुकेश अंबानी, है ना। एक इंडस्ट्री बनाई किसी को मैनेज करने के लिए दी, दूसरी इंडस्ट्री बनाई किसी को मैनेज करने के लिए दी, कैसा रहेगा? यस। फैंटास्टिक, इजंट इट? सो यस मैम। आई हैव अ फ्रेंड हु इज आल्सो एन आर्टिस्ट। वो ताज दमदमा में इंडियन हैबिटेट सेंटर के अंदर वो बड़े बड़े इंस्टॉलेशन लगाते हैं। उसके साथ में उसका एक और, अगर उसको बोलो पेंटिंग, तो खुद नहीं करता है पेंटिंग, ही हैज पेंटर्स हु डज फॉर हिम। अगर उसको बोलो मिक्स मीडिया में दीवारों पे फ्रेश करना, वो खुद नहीं करता, ही हैज पीपल फॉर इट। सो यू चूज वन जोएल, something which is very very close to your heart. Choose one, establish yourself in one, और ऐसी चीजें पहले पकड़ो जो आप फिर किसी और को मैनेज करने दे सकते हो, यस मैम। राइट। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, आई हैव वर्क विद लॉट ऑफ पेंटिंग स्टूडेंट्स जो कि पेंटिंग सीखी हुई है 4 4 5 5 साल, और उसके 10 साल बाद वो मेरे पास आए हैं एंड दे वर नॉट एबल टू मेक अ पेंटिंग ब्रांड। उसका रीजन ये था कि एक पेंटर की तरह ब्रांड बनाने के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट रोड मैप है। उसके लिए आपको आर्ट गैलरीज, उसके लिए आपको मैनेजर्स, उसके लिए आपको अ डिफरेंट ब्रांडिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है, एंड इट टेक्स टाइम। तो इफ यू हैव पेशेंस लाइक दैट, इफ यू हैव मनी लाइक दैट, देन यू गो इनटू दैट। सो वी हैव मैनेजर्स। सो एक ऋतु है, बल्कि रादर मेरी जिंदगी में 2 ऋतु हैं जिनकी आर्ट गैलरीज हैं, एंड दे सेल पीपल पेंटिंग एंड ऑल। अगर आप बोलेंगी मैं आपको उनसे मिलवा भी सकती हूँ, राइट। तो ओके। दे कैन, मे बी, आई डोंट नो हाउ मच हेल्प दैट वुड बी, लेकिन येस दे हैव एन आर्ट गैलरी एंड ऑल, एंड इफ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम एन आर्टिस्ट, मुझे लगता है वो दोनों आपको कुछ ना कुछ इंटरनल जरूर बता पाएंगे कि व्हाट इज द रोड मैप इफ यू वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट। यू आर हियर इनटू अ गिफ्ट पैकेजिंग प्रोग्राम, राइट। तो if that is the roadmap you are looking at, then I can help you. Otherwise, I can direct you with मैम them. फर्स्टली ना आई वुड लाइक टू शेयर दैट मतलब द थिंग इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। कंसिस्टेंसी मैम हो ही नहीं पाती है। प्रैक्टिस में मैं इतने टाइम से कर रही हूँ, मेरा एनिमेशन में ज्यादा बेटर जा रहा है।
मेरे को बचपन से ही एनिमेटेड इमेजेस So बनाने का, कार्टून कैरेक्टर्स Joy, का। you'll need a separate session, separate conversation because अभी सब जने हैं ना साथ में। तो ये आपकी ना एक पर्टिकुलर ऐसी कॉन्वर्जेशन है जो सिर्फ आपकी लाइफ के लिए है, राइट? और अभी हम एक पब्लिक वेबिनार के अंदर हैं। तो हु हु आर यू इन टच विद? वंदना, मानसी, रीति, किसके साथ टच में हो आप? मैम किसी से बात हुई थी अभी उस दिन, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटर हाँ, था। तो जो भी है आप उनको अपनी सारी चीजें बताओ क्या है। दे विल कम थ्रू मी एंड देन विल सी व्हाट, हाउ कैन आई हेल्प यू इन कनेक्टिंग टू द राइट पीपल एंड अंडरस्टैंड दैट विल डू। ठीक है? एंड ओके। देन फ्रॉम देयर यू टेक इट। तो एक और बात समझ लो, कभी भी जीवन में जब कुछ क्रिएट होता है तो कियोस के बाद ही होता है। उसका कियोस इस चीज का नहीं है कि वो कर नहीं सकती है, उसके पास कियोस इस चीज का है कि वो बहुत कुछ कर सकती है। तो अच्छी बात है ना, एक रास्ता ही तो निकालना है यार, निकल जाएगा, क्या बात है उसके अंदर। फील हैप्पी अबाउट इट, यू आर इन अ गुड स्पेस, है ना? कुछ स्ट्रेस थैंक यू करने मैम। की जरूरत नहीं है। हाँ जी। तो आपने अभी जो आज करा है उससे बताओ। यस अपर्णा, यू कैन आस्क। हाय अपर्णा। मैम, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, बोलो। हम्म। मैम, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी मैम। मैम, मुझे ये पूछना है, आपने गोल सेटिंग का भी बताया है ना, तो मैंने ये सेट किया। मेरा पहला सा गोल था, वो मैंने ऑलरेडी 2025 के लिए सेट किया था, पर वो नहीं हो पाई। तो मैं उसी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हूँ। पहले वो मुझे अचीव करना था। वो है, मेरा हस्बैंड का 11 LPA पैकेज है मैम, तो मुझे करना है कि 12, एटलीस्ट 12 लाख पर एनम मुझे अर्न करना है। मतलब 1 लाख एटलीस्ट, उससे ज्यादा अर्न करना है। तो मैंने एक्चुअली इससे पहले HR का काम किया था, एंड आई हैव जीरो नॉलेज रिगार्डिंग द गिफ्टिंग। मैंने नवंबर में ही ज्वाइन किया था हमारा सेक्शन को, सिल्वर मेंबरशिप लिया था। पर मुझे जीरो नॉलेज है गिफ्टिंग हैम्पर्स के ऊपर। पर मैंने अगस्त में स्टार्ट किया था गिफ्टिंग, क्योंकि मैंने HR का काम किया था और मुझे पता है कॉर्पोरेट में दिवाली के टाइम पे और ये सब हैम्पर्स ज्यादा चलते हैं। मैं उसी मतलब मेरे दिमाग में था कि कॉर्पोरेट ड्राई फ्रूट हैम्पर्स इतना ही था, वो अच्छा चलता है, और मैंने स्टार्ट किया था। पर सीरियसली बोले तो मेरा एक ही ऑर्डर आया, वो भी मैंने जहाँ पे काम किया था मेरे पहले, उस गुडविल से उन लोगों ने 50 हैम्पर्स का ऑर्डर दिया था, ड्राई फ्रूट हैम्पर्स का मैंने कर रखा। पर क्वेश्चन उसके बताओ, बाद क्वेश्चन आ, बताओ। मैम, आगे जाने के लिए मुझे क्या कर, मतलब मैं अभी तक कुछ भी ऑफिशियली कुछ नहीं स्टार्ट किया था जो हैम्पर्स का। सो कैसे मैं कर सकती हूँ, कैसे स्टार्ट कर तो सकती ना हम गोल हूँ? बना लेते हैं, फिर उसका रास्ता तो तय ही नहीं करते। अभी सारी मैंने कहानी किससे पढ़ ली, अभी वो कह रही है कि मैं कैसे शुरू करूं। अब भैया कैपेसिटी, बस केपेबिलिटी, होमवर्क करो पहले अपना, अपने ऊपर। यू आर ऑलरेडी ऑन योर वे, यू आर ऑलरेडी लर्निंग द स्किल, राइट अपर्णा? यू आर ऑलरेडी लर्निंग द स्किल। द मोमेंट योर सैम्पल सेट एंड एवरीथिंग इज बीइंग रेडी, तो आपको अपना सैम्पल सेट अभी क्रिएट करना चाहिए अपने क्लाइंट को देखते हुए। सो क्रिएट योर सैम्पल सेट एज पर योर क्लाइंट। तो अगर आपको लगता है मुझे कॉर्पोरेट के लिए काम करना है, सो आइडेंटिफाई 2-3 कॉर्पोरेट्स अराउंड यू। ओके, कि अगर ये लेंगे तो मुझसे कैसा लेंगे। और उनसे बात भी कर सकती हूँ कि सर मैं डिजाइन कर रही हूँ हैम्पर्स, आप लेना या नहीं लेना आपकी चॉइस है, लेकिन बिकॉज आई एम इनटू डाइनिंग राइट नाउ, आई एम क्रिएटिंग सैम्पल्स, आई वुड लाइक टू क्रिएट फॉर यू। ऑर्डर देना या नहीं देना तो आप मुझे अपना ब्रीफ दे दीजिए। दे विल गिव यू अ ब्रीफ, एंड देन व्हेन यू आर लर्निंग पैकेजिंग, तो आप उस ब्रीफ से सैंपल बनाओ। तुम्हारे पास ऑलरेडी क्लैरिटी है कि मैंने कॉर्पोरेट में काम करना है, नहीं तो लोगों को इतनी क्लैरिटी भी नहीं होता। बट लेट मी टेल यू, corporate does not give you big margins unless and until they are very big and they are doing luxury gifting। तो उनके ABCD कई तरह के रैंक्स होते हैं, उसके बेसिस पे वो गिफ्टिंग करते हैं। और लाख रुपया कमाना गिफ्ट पैकेजिंग में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। व्हाट सिटी आर यू इन अपर्णा? हैदराबाद मैम। हैदराबाद तो इंडिया का सबसे ज्यादा पेइंग सिटी है फॉर गिफ्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अवेयरनेस। सो गो टू दादूज, गो टू, लॉट ऑफ पैकर्स आर देयर, उन्होंने शोरूम खोले हुए हैं, हमारे अपने स्टूडेंट्स के बहुत सारे शोरूम है वहां पे। गो देयर, वॉच, अपने आप को अवेयर करो दुनिया में हो क्या रहा है। हम एक घर के अंदर बैठ जाते हैं, फिर चीजें बनाते हैं, फिर अपने बच्चे को देख के अपना बच्चा सबसे सुंदर, अपना हैम्पर सबसे सुंदर, अपनी पोटली सबसे सुंदर, अपना फूल सबसे सुंदर। कोई जरूरी नहीं है कि अपना फूल सबसे सुंदर, अपना बच्चा सबसे सुंदर। हाँ, दीपा वांट टू से समथिंग। यस हेलो दीपा। मैम।
जी मैम। मैम एक्चुअली मेरा हर्बल प्रोडक्ट्स का काम है, तो मैं उसको रीसेल करती हूँ। तो कैन आई लेकिन फिनिश her आंसर फर्स्ट? आई थॉट यू आर एडिंग टू इट, जस्ट लेट मी ओके फिनिश हर आंसर। सो अपर्णा, हैदराबाद में मार्केट को रिसर्च करो, कुछ कॉर्पोरेट जिनको आप जानते हो उनसे पहले बात करके उनके लिए सैंपल क्रिएट करो, और इफ यू आर ओपन to anybody and everybody means wedding also means supplying also, तो उसको क्लैरिटी, पहले अपने आप को एक्सपोजर दो। मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम्हें एक्सपोजर नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम्हें मार्केट एक्सपोजर कम है अभी। मतलब इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट देख के डिजाइन एक्सपोजर तो कर लिया है, पर तुम्हें पता है ना 10 साल पुराना डिजाइन भी आज का ही लगता है, वहां पे कोई जरूरी नहीं नया हो। सो यू नीड टू बी ऑन फुट, roam about in the market, to know many things, to see what's happening, what's not happening. That is what is latest. What is on the Instagram, maybe was still, what is on the Pinterest may not be the latest, must be the prettiest, but not the latest. Remember that. ठीक है जी? हाँ जी, नाउ दीपा विल स्पीक। हाँ जी। जी मैम, हाँ, एक्चुअली मैं थोड़ा मार्केटिंग सीखना चाहती हूँ आपसे, कोई कोर्स इस तरीके से। तो दीपा अभी वी हैड वन प्रोग्राम ओनली ऑफ मार्केटिंग, पहले था, अब नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा कि जब हम सिर्फ मार्केटिंग का प्रोग्राम करते हैं, स्पेशली फॉर गिफ्ट पैकर्स, स्पेशली फॉर गिफ्ट पैकर्स, वो उनका कई बार रिजल्ट तब भी नहीं आता है क्योंकि उनका प्रोडक्ट ठीक नहीं होता, और उन्हें ये लगता है कि हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड प्रोडक्ट टू मार्केट ऑल्सो। मैम माय प्रोडक्ट इज गुड क्वाइट, बट आई हैव अ सेलिंग प्रॉब्लम, लाइक मुझे थोड़ा सा होम तो मैनेजमेंट आप करना पैकेजिंग में हो कि आप अपने ईटेबल में हो? है। मैम आपके अभी किसी कोर्स में नहीं हूँ मैं अभी तो। मैं कोर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब जी आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो? मैम, मेरा हर्बल प्रोडक्ट्स का है, हाँ, मैं कॉस्मेटिक्स वही का है मेरा। पूछ रही हूँ। शैम्पूज कॉस्मेट एंड ऑयल्स है। जी। अच्छा, ठीक है, आई गॉट तो इट। सो दीपा, जी अभी ना व्हेन वी वर रनिंग अस के प्रोग्राम, तब हम विमेन बिजनेस ओनर्स को मार्केटिंग सिखा रहे थे। तो अभी मेरा फोकस वो नहीं है, अभी मैं फिक्की फ्लो के साथ काफी काम कर रही हूँ, एंड टिल मार्च आई एम एब्सोल्युटली कमिटेड टू दैट प्रोजेक्ट। तो अभी तो मैं कुछ नया चैलेंज हाथ में नहीं लूंगी, बट इन 2026 अगर डिमांड होगा इस चीज का, तो आई टेक ओनली वन सेशन। राइट नाउ आई माय हैंड्स आर फुल, बट लेट मी टेल यू अगेन, जो मैंने आज बताया है सबको, कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज, डिफाइन योर कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट, यू नो, स्किन केयर के लिए, एंड रिमेंबर वन थिंग, with so many brands into skincare who has already created trust, मैं कभी भी अपनी स्किन को कुछ नहीं लगाऊंगी जब तक मेरे को उस पर ट्रस्ट नहीं होएगा। आई ऑलवेज तो ट्राई माई सेल्फ। नहीं, आपके करने से मैं तो नहीं लगाऊंगी। तो आपको अपनी ब्रांड लैंग्वेज में ट्रस्ट क्रिएट कराना होगा लोगों को। जब लोग आपके प्रोडक्ट पे विश्वास करेंगे, तब वो बाय करेंगे। नो अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट विल मेक इट बाय। और ट्रस्ट पैदा करने के बहुत सारे तरीके हैं, इन्फ्लुएंसर्स, प्री सैम्पलिंग, बहुत सारे और तरीके हैं। उसके बिना एक स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं बिक सकता। You can go through a by media of dermatologists. You can go by the उस वो रोड मैप लेना पड़ेगा आपको, जहां पे लोग आपके प्रोडक्ट की बात करें कि दिस इज अ गुड प्रोडक्ट, देन दे विल बाय, otherwise they will not buy. So trust is the key for you. मैम द पीपल हु आर ऑलरेडी बायर्स, तो मैं उनको साथ में फ्री सैंपल्स भी देती हूँ, और कई हाँ, बार तो उसके तो अभी रीऑर्डर्स भी दीपा आते हैं अगेन, मुझे। जैसे मैंने मोनिका, जैसे मैंने अभी उनको बोला था, पेंटर हमारी जो थी, दीना को, कि भाई ये दिस इज वन अलग से कॉन्वर्जेशन, लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ, दिस इज ट्रस्ट। हम एक और वेबिनार ट्रस्ट पे सिर्फ कर सकते हैं। आप ये याद रखिएगा, हमेशा लाइफ के अंदर जो भी उपलब्धियां आपको मिलेंगी, जो भी सक्सेस आपको मिलेगा, मिलेगा विश्वास पे। अगर किसी कस्टमर को ये विश्वास होगा कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आप उन्हें टाइम पे डिलीवर कर पाएंगी, जो दिखा रही हैं वो दे पाएंगी, धोखा नहीं देंगी, बेस्ट टू बेस्ट करेंगी, फिर वो चाहे पैकेजिंग हो, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो खाने का सामान हो, वो सारा बिकेगा। रादर आप अपने अगर घर में देखो, इफ यू सी इट इन योर लाइफ,
कि आप स्टाफ पे वही रखते हो जिस पे आपको ये ट्रस्ट हो कि ये कर लेगा, नहीं तो आप नहीं रखना चाहते हो, जिसकी खातरी है, जिसको कोई रेफरेंस है कि चोरी नहीं करके जाएगा। तो ये वैसा ही क्लाइंट है। क्लाइंट विल बाय फ्रॉम यू ओनली एंड ओनली इफ यू कैन ट्रस्ट। आज आप क्यों सुन रहे हो मुझे 1 घंटा से? वाई? मैम आप पर ट्रस्ट है और हमें पता है कि आप हमें आगे लेकर जा सकते हैं। बस वो विश्वास। तो आपको ये देखना है कि अपनी जिंदगी में, आपके बिजनेस में, आपकी पर्सनल लाइफ में, ये सिर्फ एक एंड पे नहीं है, दिस रन्स इनटू योर एंटायर लाइफ, दिस गोज इनटू योर एंटायर लाइफ। थैंक यू सोनल, थैंक यू। तो दिस मीन्स अगर आपकी फैमिली आपको ट्रस्ट करती है, आपके क्लाइंट आपको ट्रस्ट से मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई धोखा दे रहे हैं। ट्रस्ट फॉर डूइंग बेस्ट, ट्रस्ट फॉर डिलीवरिंग द बेस्ट, ट्रस्ट फॉर अपने शब्दों की कीमत, जो आप कह रहे हो वो आप कर रहे हो, सारी चीजें। और एक बात याद रखें, माय कोच ऑलवेज सेज, इफ यू आर हियर लाइक दिस, यू आर एवरीवेयर लाइक दिस। आपको नहीं नहीं मैं तो ऐसे हर जगह थोड़ी करती हूँ, यहीं पे कर रही हूँ, नो। हमारा जो एक मूल प्रकृति है, that stays with us all the time. मैम एक्चुअली मुझे प्रोडक्ट क्वालिटी में नहीं दिक्कत आ रही, मुझे सिर्फ जो है टाइम मतलब होम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्ट सर्विसेज देने में दिक्कत आ रही है तो एक्चुअली। वर्क लाइफ बैलेंस करेंगी आप। और अगेन मैं बोलूंगी आपको, आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे नहीं पता है। मैं आप मुझसे बात कर रही हो और मैं कह रही हूँ मैं नहीं खरीदूंगी, कह रही हूँ ना। मैं आपसे कह रही हूँ कि नहीं खरीद, क्यों नहीं खरीदूंगी? मुझे नहीं पता ये दीपा कौन है भाई, हम्म। मुझे नहीं पता ये दीपा कौन है। मैं क्यों मेरे स्किन पे लगाऊं जब मेरे को ऑलरेडी, आई एम बीइंग वेरी रूथलेस, आई एम बीइंग रूड हियर ऑल्सो, लेकिन दिस इज व्हाट आई नीड टू बी एज अ कोच। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन बनानी पड़ेगी। जिन लोग आपसे खरीद रहे हैं उनके टेस्टिमोनियल लो, उनके टेस्टिमोनियल लो। मैं कह दूं मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कहेंगे भैया प्रूव कर तू अच्छी है कि नहीं। सो मेरे 4 स्टूडेंट्स को बोलूंगी भैया इसको बोल, इसको बताओ आपका एक्सपीरियंस क्या है। अगर स्टूडेंट मुझको ट्रस्ट नहीं करेंगे तो एक आधा स्टूडेंट तो चलो मेरे प्रेशर में बोल देगा, सारे तो नहीं ना बोलेंगे। तो आप अपने, आप जो लोग ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उससे आप टेस्टिमोनियल लो, राइट। कुछ लोगों के स्किन पे या किसी चीज पे आपको कुछ लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट बेटर कर सकता है, उसको बोलो ये सैंपल ले और इसको यूज कर एंड देन यू स्पीक टू मी। सो टेक द सैंपल पिक्चर, गिव इट टू देम एज अ फ्री, दे यूज इट एंड देन यू टेक देयर टेस्टिमोनियल। दैट इज द रोड मैप। ठीक है जी। तो many of you were here also to know about the program. I'm not speaking about the program. वंदना है यहाँ, मानसी है यहाँ, रीति है यहाँ। If you want to know about the program, you can ask them. Okay? मेरे पास में आप सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए आओगे, अपनी लाइफ के लिए आओगे, राइट। बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं थोड़ी बैठी हूँ कितने दिन लगेंगे, कैसे होगा, और है लोग उनसे बात करो। Anything else? Last question, then we'll say bye. थैंक यू मैम। हाँ जी, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? शाली मैम, सोनल दिस साइड। हाँ मेरे जी सोनल। कुछ चीजें जो रिलेटेबल हैं गिफ्ट पैकेजिंग से और कुछ नहीं है। मैंने बहुत पहले, आई एम इन गुड़गांव बेस्ड, और मैंने बहुत पहले दीप्ति जी से कोर्स किया था जब दीप्ति जी का था। एंड आई हैव, मेरे को बताना है, इस साल मेरी एक इच्छा थी आपसे मिलने की और मैं मिली आपसे बीकानेर वाला में। एंड आई डू हैव अ पिक्चर, आई विल पोस्ट लेटर ऑन। सो अब मैं, इट्स मोर, आई एम मोर ऑन द फूड। जो मैंने एक वर्टिकल सोचा है अपने लिए और जो मैं कर रही हूँ, फूड टेस्टिंग के लिए मैं कर रही हूँ। सो जो मैंने आपसे अभी बताया भी, मुझे ये पता है जब आपने ये करने के लिए बोला है, अभी बहुत छोटी सी चीजें हैं जो मैंने नोट डाउन करी हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कभी कभी डर लगता है वहां पहुंच नहीं सकते, इसलिए मैं 1 लाख भी नहीं लिखना चाहती 1 महीने का। मैं 50 से ही शुरू करना चाहती हूँ, बट मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं अचीव कर लूंगी। मैं फेलियर बहुत कर चुकी हूँ, इसलिए नहीं चाहती। टाइम अगर आप मेरे से पूछेंगी, मैं 8 to 10 आवर्स लगा सकती हूँ। मनी पूछेंगी, 1 लाख लगा सकती हूँ। मुझे कलर पैलेट के बारे में पता है क्योंकि मैं टेक्सटाइल स्टूडेंट हूँ। मूड बोर्ड नहीं बनाने आते हैं, पर मैं समझ सकती हूँ। मेरा शायद प्रॉब्लम क्लाइंट प्रोफाइलिंग से है। मैं, जैसे मैंने कहा, मैं 4 से 5 टेबल टेस्टिंग कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जो प्रॉब्लम आती है, लोग नहीं आते हैं। मैं मेहनत बहुत करती हूँ उनको टेस्ट और एक्सपीरियंस। when you did the table tasting, जी, तो did you get order after table tasting?
few, but it didn't help me for Diwali. नो, मैं सो इस देर इज समथिंग मिसिंग देयर सोनल। जी क्योंकि अगर खाना अच्छा हो हम्म, तो आप बिलीव करो बंदा बाय करता है। क्या बनाती हैं आप? मैम मैं ग्रेनोला बार से लेके चॉकलेट से लेके लड्डूज में नमकीन में सीड क्रैकर्स, वो सब चीजें देखो, हैं। मैं आपको एक बात बताऊं सोनल, मेरा जी बच्चा सबसे सुंदर वाला केस ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खराब है, नो, जी जी, डोंट बिल्कुल टेक बिल्कुल डोंट बिल्कुल। टेक इट। सो व्हाट यू जी नीड टू डू इज मूव इन द मार्केट, लुक एट अदर ब्रांड्स इन द सेम सेगमेंट, जी इन द सेम सेगमेंट कि जो आप जी बना रही हैं उसी सेगमेंट में जो सबसे सक्सेसफुल ब्रांड है, जी। उसको उसके पास जाओ जो सबसे सक्सेसफुल ब्रांड है। हाँ, उसका जो आप बना रही हैं ग्रेनोला बार और वॉट एवर, यू विल बाय अ पीस फ्रॉम दैट ब्रांड ठीक एंड यू विल ईट। अब आप खुद मत खाओ, दूसरे को खिलाओ, उसको मत बताओ ये मेरा है या किसका है। है, गॉट इट। थर्ड पर्सन को, उसको भी खिलाओ और अपने को भी खिलाओ, देखो वो क्या बोलता है। मार्केट वैलिडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जी तो अगर आप कोई चॉकलेट बना रही हैं, अब आप बेरी कैलिबो यूज कर रही होंगी, यू मस्ट बी यूजिंग द बेस्ट ऑफ द स्टफिंग, यू मस्ट बी यूजिंग वॉट एवर कैटेगरी यू आर मेकिंग जी मोडे, तो दैट इज द कैटेगरी। यू आर जी, मेकिंग बेरी कैलिबो, दैट इज द कैटेगरी, राइट? जो भी करेक्ट। आपकी कैटेगरी जी है, उस कैटेगरी का जो बेस्ट बंदा है उससे अपने अपने प्रोडक्ट को मैच कर लो आप। ठीक है। पहले फर्स्ट स्टेप इज दैट। जी देन इफ यू आर मेकिंग मोडे एंड द बेरी कैलिबो इज टेस्टी, नहीं खरीदेगा। ऑफ कोर्स। मैं कभी भी ग्रेनोला नहीं बड़ा खरीद, मेरे पास टेस्ट ही नहीं, मैं तो गाजर का हलवा खाने वाला प्राणी हूँ। अब मैं तो अपनी बात बता रही हूँ। करेक्ट। मैं कहूंगी जी या तो मीठा खाना नहीं खाना है तो गाजर का हलवा खाना है, नहीं तो दाल का हलवा खाना। मैंने नहीं खाना ग्रेनोला बार, शाल ये मेरे लिए नहीं बना हुआ। आप जी समझ रहे हो? मेरे बिल्कुल। बच्चे चाहे खाते होंगे, मैं नहीं खाऊंगी ये, है ना। आई एम हैप्पी विद मठिया ते कचौड़ियाँ कम खा लूंगी लेकिन वही खाऊंगी। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सो बिल्कुल। तो जिसको आपने टेस्टिंग कराई है वो क्लाइंट प्रोफाइल क्या था वो ग्रेनोला। सो एक क्लाइंट को पूरा शिफ्ट करना, ये जो ग्रेनोला सीड्स, सीड्स स्टिल आई विल नॉट से, बहुत सारा फूड ये जेन जी के लिए है, दिस इज जी टुडेज जनरेशन। सो आपकी टेस्टिंग किसने करी है? So me and my son, we both are into business. He's 36, I'm 65, 30, मतलब इतना बड़ा गैप है यहाँ पे। जिस समय हमारे पास फूड टेस्टिंग के लिए आता है तो वो मेरी और उसकी चॉइस में काफी बार बहुत सारा फर्क होता है, लेकिन मैं उसको श्योर शॉट कह देती हूँ कि मेरा वाला जरूर बिकेगा पक्का, क्योंकि आई हैव। देसी है इसलिए। नहीं, देसी नहीं, ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश फूड अप्रूव नहीं करती हूँ, लेकिन मैं देसी पैलेट के लिए इंग्लिश फूड अप्रूव करती हूँ। संजीव ओके कपूर से मैं मिली थी, उसने मुझे गुरु मंत्र दिया था कि शालिनी जी बातें कर लो सुशी की, बातें कर लो टाकोस की, बातें कर लो स्पेनिश फूड की, खाएंगे कचौरियां ते समोसे, राइट? सो मुझे ये पता है कि मेरा क्लाइंट जब 250 500 700 एम्पर कर रहा है, उसे अगर हेल्दी फूड भी चाहिए तो उसके अंदर अगर फेनल का फ्रेग्रेंस है, अगर उसमें केसर का फ्रेग्रेंस है, वो फट से बाय करता है, राइट? तो मुझे जी ये पता है हम इंडिया के अंदर, हम जो भारतीय जनता है, उसकी उसकी टेस्ट बड्स किधर को जा रही है। बट येस, ए वेरी यंगर जनरेशन, मुझे नहीं लगता यंगर जनरेशन में भी, आई एम बाइंग सो मच ऑफ फूड फॉर माई क्लाइंट्स। और जब हम क्लाइंट टेस्टिंग कराते हैं तो हेल्दी फूड भी विद द देसी टच इज बॉट मोर देन द इंग्लिश टेस्ट। लेट मी टेल यू वन थिंग, क्लैरिटी में है ये बिल्कुल। तो आप अब मैं कहती हूँ आपको कुछ नहीं करना, मोस्ट सक्सेसफुल सेलिंग ब्रांड के साथ में अपने प्रोडक्ट को पहले वैलिडेट करो, नंबर वन। नंबर टू, जिन लोगों को आप टेस्टिंग के लिए बुला रहे हो, जिन लोगों को आप टेस्टिंग के लिए बुला रहे हो, अगर वो 40 प्लस है, 45 प्लस है, सो देर इज अ गुड चांस दैट दे डू नॉट हैव टेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ अ फूड। ठीक सो मेक श्योर व्हाट यू आर डूइंग। मुझे अगर आप बोलो कहीं कि तू ये हेल्दी लड्डू रागी के खा, मैं तो गोंद का लड्डू ही खाना है। मैं तो क्लैरिटी में बोल रही हूँ, मैं गूगल पे चेक करूंगी क्या मैं उसको माइक्रो कर सकती हूँ, खानी मैंने गोंद दी है, राइट? तो अगर आप मुझे टेस्टिंग के लिए बुलाएंगे सो आई विल नॉट ऑर्डर यू, बट मे बी इफ यू इनवाइट माई सन, हम्म, ही विल ऑर्डर यू।
सो कोई और लाइनर इसके अलावा जो मैं इस पर अपने ध्यान दे सकूं, क्योंकि एक कहीं भी वीकनेस और जो फेलियर है उससे बॉर्डर लगता है, और तो 52 की हो गई। सोनल, मैं आपको बता रही हूँ, अब दिस इज विद मेनी ऑफ यू, ऐसा होता है एज अ होम मेकर, जब हम काम में आते हैं ना, हम कोई गाइडेंस नहीं लेते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, हम कोई बिजनेस का प्रोग्राम नहीं करते हैं। आपने दीप्ति से पैकिंग का प्रोग्राम किया, आप मुझे को बोल रहे हो, यू हैड डन अ प्रोफेशनल प्रोग्राम। जी हाँ, 6 मंथ्स का किया आपने उस समय पूरा। जी जी। और आपने पैकेजिंग को परस्यू नहीं करा आपने? मैंने तब किया था, लेकिन मैं बाहर से आई थी तो इतना वर्कआउट नहीं हुआ, तब तक ये क्लाइंट बेस नहीं मालूम था। वो अभी भी होता है, मैं प्रोडक्ट्स रखती हूँ अपनी सेल के लिए। बात ये नहीं है कि मैंने उनसे किया या नहीं किया, आज जो मैं हूँ वो पास स्टेप चला गया, सिर्फ एक रेफरेंस था आपको बताने का और कनेक्ट करने का। मैं आपको फिर बता रही हूँ, नहीं ठीक है, आई गेट इट सोनल, if I see my 24 years of journey, there are many things I have failed into. आपको पता है, मैंने 6 फ्रेंचाइज शॉप खोली, 6 बंद करी। मैंने 5 कियोस्क खोले, 5 बंद। मेरे हस्बैंड कहते थे जितना पैसा कमाती बर्बाद कर देती है। आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ फेलियर, आई एम नॉट अ फेलियर। हिम्मत थी तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, आप में हिम्मत थी तो आपने एक्सपेरिमेंट किया, और हिम्मत है तो आप एक नया बिजनेस कर रही हैं। कैन वी अपलॉज फॉर सोनल, कैन वी अपलॉज फॉर हर दैट कि उन्होंने अपने पास्ट में जो फेलियर उसको बाहर करके देन शी इज मूविंग अहेड विद द अदर थिंग्स। वो कीड़ा है, वो कीड़ा है, वो कीड़ा है, वो कीड़ा नहीं है, एम्बिशन है, ठीक है, गुड है, दैट इज नीडेड, दैट रेजिलियंस इज नीडेड, दैट कंसिस्टेंसी इज नीडेड। बट बिजनेस का डोमेन बदल गया है, बिजनेस करने के ढंग बदल गए हैं, पैरामीटर्स बदल गए हैं, बायर बदल गया है। पैसे में भी पेरेंट्स दे रहे होंगे, लेकिन बायर हैज बिकम अ यंगर जनरेशन। मेरे घर के अंदर मैं खुद कमा रही हूँ तो बात अलग है, बट बच्चे डिक्टेट करते हैं कौन सा फर्नीचर आएगा, कौन से पर्दे लगेंगे, आज पार्टी के अंदर कौन सा खाना बनना है। सो मे बी आई एम द मनी गिवर, बट देन दे आर द वन हु इज टेकिंग द कॉल। सो माई क्लाइंट हैज चेंज्ड. So defining your client with the product is extremely, it looks very nice. मैं बहुत health freak हूँ, मैं healthy खाना बनाती हूँ, sounds very nice. But which healthy? My son buys some मट्ठियाँ from somebody with the good. Delicious. लेकिन है वो मट्ठियाँ, प्रॉपर मट्ठियाँ, खाओ तो मट्ठियाँ ही हैं वो। मैम वो एयर फ्रायर में मजा नहीं आता जो डीप फ्राई में आता है, आप कुछ भी बोलो। तो मेरा ये कहना है, सिलेक्टिंग अ बिजनेस नॉट एन ऑन impulse, being passionate, then validating the business style, validating the competition. competition से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन validate जरूर करना है कि क्या है, what I'm up against, how will I move. ये सारा बहुत important है. Why MAP students are more successful than other gift packaging program is कि जो बात मैं अभी आपसे कर रही हूँ वो 6 महीने नहीं, वो डायमंड मेंबर सारी जिंदगी सुन रहे होते हैं, बार 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 बार। सो दैट मोर देन द पैकिंग तो नकल वकल मार मूर के कहीं से भी सीख लेंगे वो लोग। मोर देन दैट, their mind should become absolutely adapted to the today's circumstances and the methodology. ठीक है जी, नाउ आई हैव गॉट टू गो, आई एम सॉरी कि मैं कानपुर में हूँ, आई हैव लॉस्ट माय मदर इन लॉ रिसेंटली, कल उनका काम है, मैं ऊपर हूँ। आप कहोगे कैसी है, तो भी काम कर रही है, तो मेरी जो कमिटमेंट्स है वो है, ठीक है। सो आई एम फॉर्चुनेट, आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली हु अंडरस्टैंड्स मी, दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो थैंक्स टू देम ऑल्सो एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप मुझे 1.25 घंटे से सुन रहे हैं, लोग तो 1 मिनट का टाइम भी नहीं देते हैं। सो थैंक यू सो मच। सो आई इन्वाइट यू टू ज्वाइन द प्रोग्राम, लेकिन ओनली एंड ओनली इफ इट सूट्स योर लाइफ स्टाइल, if it suits your way of being, if it adds to your your ambitions, not otherwise. Okay, so I'm wishing you all the best and happy new year. तो न्यू ईयर पे नया वेबिनार करेंगे आफ्टर 2nd, I'll be in Delhi on 1st evening, उसके बाद से, ठीक है जी। So bye everybody, I love you all and wishing you all the best. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.